लेते हैं। कल दिल्ली में आपको बता दें कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में आपको बता दें सीईसी के जो तमाम सदस्य हैं वो वर्चुअली जुड़ेंगे। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों को लेकर इसमें चर्चा होगी और बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि शाम को एक और सूची लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की तरफ से जारी की जा सकती है। हरियाणा के उम्मीदवारों का नाम भी इस सूची में हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली में कल ये बैठक होने जा रही है, अहम बैठक। वर्चुअली जो सीईसी के तमाम सदस्य हैं वो इस बैठक से जुड़ेंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की एक और सूची सामने आ सकती है लोकसभा के उम्मीदवारों को लेकर। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा को लेकर अब तक यही सामने आ रहा है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर पेंच अभी फंसा हुआ है और ज्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर भी इसमें चर्चा होगी और यह माना जा रहा है कि शायद कल एक सूची सामने आए जिसमें हरियाणा के कुछ उम्मीदवारों का नाम भी सामने आ जाए, ऐसा अभी अनुमान लगाया जा रहा है। और कल ये बैठक होने जा रही है वर्चुअली। आपको बता दें कि इस बैठक से सीईसी के तमाम सदस्य जुड़ जाएंगे। दिल्ली में ये बैठक होगी और इससे पहले भी आपको बता दें लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब जब ये बैठक हुई है तो कोई ना कोई सूची सामने आई है। कल भी आपको बता दें कि 10 उम्मीदवारों की एक सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की गई थी जिसमें पंजाब और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया था। और अब ये माना जा रहा है कि कल जब ये बैठक होगी तो उसके बाद शायद एक और सूची सामने आ जाए। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारी संवाददाता दिल्ली से। अपराजिता, क्या लगता है कि कल ये जो बैठक होगी उसके बाद हरियाणा को लेकर कुछ नाम साफ हो जाएंगे? बिल्कुल विनय, उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि हरियाणा को लेकर सूची जल्द ही सामने आ सकती है, चाहे वो प्रभारी दीपक बावरिया हो जाए, अध्यक्ष उदय भान या फिर खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए। लगातार उनका कहना है कि 2 से 3 दिन का इंतजार है और जो सूची है हरियाणा को लेकर वो जल्द सामने आ जाएगी। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कल हरियाणा को लेकर सभी 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। और वहीं अगर हम बात करें उम्मीदवारों की, तो लगातार देखने को मिल रहा है कि सहमति नहीं बन पा रही है। चाहे वो कल की बैठक की बात करूं, जब सीईसी की बैठक हुई थी तब भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आई, जिसकी वजह से एक छोटी कमेटी बनाई गई जिसमें 2 सीईसी के मेंबर थे। स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम मेंबर्स उस कमेटी के मेंबर्स रहे और साथ ही कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी उस कमेटी के मेंबर्स रहे। उसको लेकर बैठक भी हुई है। संडे को बैठक की गई थी करीब 12:30 बजे के आसपास। कहा जा रहा है कि कुछ प्रस्तावित नाम रहे, चर्चाएं की गई और उन नामों को आगे मल्लिकार्जुन खड़गे यानी सीईसी के अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो लिस्ट भेजी गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि उसमें भी कुछ सहमति नहीं बन पाई है। 3 वो सीटें हैं जिस पर सहमति बन चुकी है उम्मीदवारों को नाम लेकर, वहीं 6 वो सीटें हैं जिसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। अब कहा जा रहा है कि ये जो छोटी कमेटी बनी है उसके माध्यम से भी जो निष्कर्ष है वो संभवतः निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि दोबारा सीईसी हो सकती है। अगर मैं बात करूं पहले दीपक बावरिया की, तो उन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की थी और स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भी डिसीजन अब लिया जाएगा वो ये छोटी कमेटी जो बनाई गई है उसके माध्यम से लिया जाएगा। जो सूची तैयार की जाएगी उसे आगे मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष के ऑफिस से आगे बढ़ाई जाएगी, यानी वहां से फाइनल भेजा जाएगा। मगर ऐसा मालूम पड़ता है, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से वापस से सीईसी की बैठक होगी। तमाम सीईसी के मेंबर्स उस बैठक में मौजूद रहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे भगत चरण, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष उदय भान, साथ ही प्रभारी दीपक बावरिया, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा भी इस बैठक में मौजूद रहेगी। उम्मीद लगाई जा रही है कि कल संभवतः कल देर शाम तक सभी 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। अब क्या कुछ रहता है, क्या कल की सीईसी में भी क्या सहमति बन पाती है नहीं बन पाती, वो देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ जैसे सीईसी की बैठक में अगर मैं बात करूं इस सीईसी की, इससे पहले जो सीईसी हुई थी उसमें साफ तौर से सीईसी के मेंबर्स द्वारा कहा गया था कि छोटा पैनल बनाया जाए, यानी एक लोकसभा सीट पर केवल एक उम्मीदवार के नाम सामने लेकर पेश किया जाए सीईसी के सामने। हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए गुटबाजी हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो किसी से छुपी नहीं है। तो सभी अगर मैं बात करती हूँ गुरुग्राम लोकसभा सीट की, तो रावदान सिंह का नाम देखने को मिल रहा है। हालांकि महेंद्र भिवानी की मैं बात करूं तो श्रुति चौधरी का नाम देखने को मिल रहा है, किरण चौधरी की बेटी। साथ ही एक और नाम देखने को मिल रहा है, वो है रावदान सिंह का नाम। रावदान सिंह माने जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि रावदान सिंह वहां से उम्मीदवार उतरे।
वहीं एसआर की गुट चाहती है कि श्रुति चौधरी वहां से लोकसभा उम्मीदवार की तरफ से उतरे। इन तरह की चीजें देखने को मिल रही है। अब क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, कौन से उम्मीदवार किस लोकसभा सीट से रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो कल सीसी की कही जा रही है, बैठक होने वाली है। उम्मीद है कि सभी 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अपराजिता। तो आपको बता दें कि ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो बैठक कल होने जा रही है, इसके बाद एक और सूची सामने आएगी और शायद उसमें हरियाणा को लेकर कुछ नाम सामने आ जाए।